जय श्री महाकाल। आप सभी श्रद्धालुओं को विदित होगा कि श्री महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भस्मारती संपन्न की जाती है। साथ ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। पुराणों में या हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में अगर हम बात करें तो इसका प्राग ऐतिहासिक काल के जो हमारे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। इसकी ऐतिहासिक महत्ता एवं धार्मिक महत्ता के कारण ही यह प्रतिदिन लाखों की संख्या में दर्शनार्थी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। हम अगर सामान्य दिनों की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं और वीकेंड में 1.5 लाख से अधिक दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। क्योंकि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का प्रिय माह है, तो ऐसी स्थिति में श्रावण माह में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है। और यहाँ पर हम अगर शनिवार, रविवार, सोमवार की बात करें तो कई बार ये संख्या 2.5-3 लाख से भी अधिक हो जाती है। हमारी दर्शन व्यवस्था में जो हमारी पूर्व प्रचलित व्यवस्था है वहीं से हमने दर्शनार्थियों को प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है। जैसा कि अगर हम जानते हैं 4 नंबर गेट से जो हमारे 250 रुपये के शुल्क के साथ में और कुछ डेली दर्शनार्थी, और 1 नंबर गेट से वहाँ से भी हमारे 250 रुपये शुल्क के साथ में और कुछ डेली दर्शनार्थी दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। सामान्य दर्शनार्थी मानसरोवर के माध्यम से प्रवेश करते हैं। मानसरोवर तक जाने के लिए 3 तरफ से हमारे पास रास्ते हैं। एक हमारा बड़ा गणेश की ओर से, त्रिवेणी संग्रहालय की ओर से और नीलकंठ द्वार की ओर से। ये सभी दर्शनार्थी मानसरोवर के माध्यम से हमारे बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं। जी हाँ, बाबा महाकाल की भस्मारती चूँकि एक ऐतिहासिक धार्मिक महत्व इसका बहुत अधिक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे रेगुलर तौर पर भस्मारती की जो परमिशन जारी होती है वह हमारी एक सीमित संख्या के कारण सभी श्रद्धालुओं को भस्मारती का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमने चलित भस्मारती की व्यवस्था चूँकि पूर्व में ही प्रचलित है, श्रावण मास के दौरान भी प्रचलित रहेगी। क्योंकि श्रावण मास में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहती है। ऐसी स्थिति में हमने कार्तिक मंडप में कुछ और स्थान खाली रखकर चलित भस्मारती श्रद्धालुओं को वहाँ से दर्शन हम कराते हैं। इसी प्रकार से श्रावण मास में जो हमारे कावड़ यात्री जल अर्पण के लिए यहाँ पर आएंगे उनके लिए हमने 4 नंबर गेट से उनके प्रवेश की सुविधा प्रदान की है। जो सभा मंडप में रखे हुए जलपात्र के माध्यम से बाबा को जल अर्पण करेंगे और दर्शन करके वहाँ से प्रस्थान करेंगे। कुछ अन्य जो हमारे कावड़ यात्री हैं जो 1 नंबर गेट से प्रवेश करेंगे उनके लिए हमारे कार्तिक मंडप में जलपात्र रखा हुआ है और उस जलपात्र के माध्यम से बाबा महाकाल को जल अर्पण करेंगे। जय श्री महाकाल। आज बाबा का सावन का पहला दिन है और मुझे यहाँ के बहुत आनंदपूर्वक, बहुत ही खुशी मिल रही है। क्योंकि आज बाबा का जो आज भस्मारती का मुझे लेने का आनंद प्राप्त हुआ है, उसका एक जो सौभाग्य प्राप्त है उसकी एक बात ही अलग है। तो बहुत अच्छा लगा है मुझे आज। और मैंने आज अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत प्रार्थना और कामना की है कि सब स्वस्थ और मस्त रहे और सबका जीवन बहुत अच्छे से चलता रहे। ये मैंने आज कामना की और आज का जो मेरा पूजन अर्चन रहा वो पूरा संपूर्ण, पूरा अच्छे से हुआ।